वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पीबी शैली के जो इम्पॉर्टेंट वर्क्स हम लोग कवर कर रहे हैं, इससे पहले की क्लासेस में पीबी शैली के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क्स जो हैं, जैसे वो टू दी वेस्ट विंड है, स्टेंजा रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स है, स्काई लार्क का जो वर्क है, एडोनिस है, इस तरीके के जो वर्क्स हैं उनको हम लोग कवर कर चुके हैं। पीबी शैली के अभी कुछ और भी इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं जिनका जो टेक्स्ट है वहाँ से जो लाइंस हैं वो तो बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ बेसिक डिटेल है जो आपके पास में होनी चाहिए। ठीक, तो पीबी शैली का एक वर्क है, वर्क का नेम है एलेस्टर। क्या नेम है? एलेस्टर। तो जो ये एलेस्टर लिखा हुआ है ये पीबी शैली का वर्क है। इस वर्क एलेस्टर की एक सब टाइटल भी है और सब टाइटल है द स्पिरिट ऑफ सोलिट्यूड। इसको आप लोग अच्छे से कंफर्म रखिएगा। पीजीटी की एग्ज़ाम में वन टाइम एलेस्टर वर्क का जो सब टाइटल है उसको क्वेश्चन बना करके पूछा भी जा चुका है, इसलिए आप लोग कंफर्म रखिएगा कि एलेस्टर वर्क की एक सब टाइटल भी है। एलेस्टर वर्क को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं और वो है द स्पिरिट ऑफ सोलिट्यूड। जो ये वर्क एलेस्टर है इसको पीबी शैली ने डेडिकेट किया था थॉमस लव पीकॉक को डेडिकेट किया था। थॉमस लव पीकॉक जो है वो एक नॉवेलिस्ट हुआ है इंग्लिश लिटरेचर में। ठीक, और इसी को पीबी शैली ने अपने इस वर्क को डेडिकेट किया था। इस वर्क की जो टाइटल एलेस्टर है, इस टाइटल को सजेस्ट किया था पीकॉक ने किया था, मतलब थॉमस लव पीकॉक ने ही इस वर्क को टाइटल दी थी एलेस्टर। यही यहाँ पर लिखा हुआ है, टाइटल सजेस्टेड बाय पीकॉक। ठीक, अब जो ये एलेस्टर वर्ड है और रोमन मिथियोलॉजी का वर्ड है एलेस्टर, और इस एलेस्टर का मीनिंग होता है इविल जीनियस या इविल स्पिरिट होता है। तो जितने पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं एलेस्टर वर्क को लेकर के, ये सारे पॉइंट्स सफिशिएंट हैं। बस इतनी ही बेसिक डिटेल इस वर्क एलेस्टर से आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। पीबी शैली के हम नेक्स्ट वर्क की तरफ बढ़ते हैं। पीबी शैली का एक वर्क है दी सेंसी, इसको भी पीबी शैली ने लिखा है। देखिएगा, जो ये वर्क दी सेंसी है वो एक वर्स ड्रामा है। कैसा ड्रामा है? वर्स ड्रामा है। वर्स ड्रामा का मतलब होता है ड्रामा रिटन इन पोएटिक फॉर्म। जब हम किसी ड्रामा को, किसी प्ले को पोएटिक फॉर्म में लिखते हैं, पोएट्री के फॉर्म में लिखते हैं, तो उसको वर्स ड्रामा कहते हैं। पीबी शैली एक पोएट हुआ है, तो उसने दी सेंसी ड्रामा को, प्ले को वर्स फॉर्म में लिखा है, पोएटिक फॉर्म में लिखा है, इसलिए दी सेंसी का जैनर जो है वो वर्स ड्रामा है, ड्रामा रिटन इन पोएटिक फॉर्म है। जो ये वर्क दी सेंसी है वो एक ट्रेजेडी है और ये 5 एक्ट्स में लिखी गई है। इसको भी आप लोग कंफर्म रखिएगा। अब तक वन टाइम एग्जाम में दी सेंसी वर्क से क्वेश्चन पूछा गया है, दी सेंसी ड्रामा रिटन बाय पीबी शैली इज इन हाउ मेनी एक्ट्स। तो आप लोग कंफर्म रखिएगा कि जो ये वर्क दी सेंसी है ये 5 एक्ट्स में है, ये एक ट्रेजेडी है और ये एक वर्स ड्रामा है। जो ये वर्क दी सेंसी है इसको ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम भी है कि ब्लैंक वर्स क्या होता है। ब्लैंक वर्स का मतलब नो राइम स्कीम बट आयम्बिक पेंटामीटर। जो ये वर्क दी सेंसी है वो एक रियल इटालियन फैमिली की स्टोरी पर बेस है। ठीक, जो ये वर्क दी सेंसी है वो एक क्लोजेड ड्रामा है। कैसा ड्रामा है? क्लोजेड ड्रामा है। क्लोजेड ड्रामा एक ऐसा ड्रामा होता है जिसको जो राइटर होता है, ड्रामेटिस्ट होता है, वो इस इंटेंशन से लिखता है कि उसका जो ये ड्रामा है वो पढ़ा जाए, उसका जो ये ड्रामा है वो रीड किया जाए, ना कि परफॉर्म किया जाए, ना कि इस पर एक्टिंग की जाए। तो मैंने नोट भी कर दिया है क्लोजेड ड्रामा क्या होता है, इंटेंडेड टू बी रीड रादर देन एक्टेड। मतलब ऐसा ड्रामा जिसको राइटर इस इंटेंशन के साथ में लिखता है कि उसका ड्रामा जो है वो रीड किया जाएगा, ना कि परफॉर्म किया जाएगा।
तो उसको हम क्लोजेड ड्रामा कहते हैं। तो जो ये वर्क द सेंसी है वो एक क्लोजेड ड्रामा भी है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो ये वर्क द सेंसी है इसको बैंड कर दिया गया था। बैंड इसलिए कर दिया गया था क्योंकि इसका जो कंटेंट था वो इंसेस्ट कंटेंट था। इंसेस्ट कंटेंट का मतलब होता है, इंसेस्ट का मतलब होता है सेक्सुअल रिलेशनशिप विद इन फैमिली। जो फैमिली मेंबर होते हैं, जो ब्लड रिलेशन में मेंबर होते हैं, जैसे सिस्टर हैं, ब्रदर हैं, अंकल हैं, आंट हैं, फादर हैं, मदर हैं, अगर इनके साथ में इलीगल सेक्सुअल रिलेशन होता है तो उसको हम इंसेस्ट कहते हैं। तो जो ये वर्क द सेंसी है इसको बैन कर दिया गया था क्योंकि इसका कंटेंट जो है वो इंसेस्ट था। इंसेस्ट कंटेंट क्या होता है मैंने ब्रैकेट में नोट भी कर दिया है, सेक्सुअल रिलेशंस अमंग फैमिली मेंबर्स होता है। इस वर्क में एक कैरेक्टर बिट्राइस होती है जो कि डॉटर होती है। बिट्राइस जो है वो अपने फादर काउंट सेंसी का मर्डर कर देती है। तो ये इस वर्क से रिलेटेड कुछ सर्टेन पॉइंट्स हैं जिनको मैंने कंफर्म कर दिया है। इतना सफिशिएंट है, आप लोग अच्छे से कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट वर्क की तरफ हम बढ़ते हैं। पीबी शैली का एक वर्क है जिसका नेम है ओजीमेंडियास। जो ये वर्क ओजीमेंडियास है इसको भी पीबी शैली ने लिखा है और इस वर्क ओजीमेंडियास का जो जैनर है वो सोनेट है। क्या है? सोनेट है। कंफर्म हो गया। देखिएगा, पीबी शैली ने इस वर्क को ओजीमेंडियास को एक फ्रेंडली कंपटीशन में लिखा था। पीबी शैली का एक फ्रेंड हुआ है, एक राइटर फ्रेंड हुआ है जिसका नेम होरेस स्मिथ था। होरेस स्मिथ ने एक वर्क लिखा था, वर्क का नेम था ओजीमेंडियास। तो शैली जो है वो फ्रेंडली कंपटीशन में अपना वर्क लिखता है जिसका भी नेम ओजीमेंडियास होता है। तो आप लोग कंफर्म रखिएगा, इस वर्क को पीबी शैली ने एक फ्रेंडली कंपटीशन में होरेस स्मिथ के साथ में लिखा था। होरेस स्मिथ ने ओजीमेंडियास लिखा था तो पीबी शैली ने भी अपना वर्क ओजीमेंडियास लिखा है। देखिएगा, जो ये सोनेट है ओजीमेंडियास, ये एक्सप्लोर करती है, ये बताती है कि हिस्ट्री का फेट क्या होता है, इतिहास का भविष्य क्या होता है और टाइम क्या होता है, समय का महत्व क्या होता है, टाइम का इम्पोर्टेंस क्या होता है। ये वर्क इस बात पर फोकस करता है कि यहाँ तक कि जो ग्रेटेस्ट मैन होते हैं, यहाँ तक कि जो महान लोग होते हैं और यहाँ तक कि जो महान एम्पायर्स होते हैं, बड़े बड़े राज्य होते हैं, उनका भी डिके हो जाता है, उनका भी पतन हो जाता है क्योंकि टाइम जो होती है वो हर एक चीज का पतन कर देती है। देखिएगा, जो ये वर्क ओजीमेंडियास है, यहाँ पर जो ये टाइटल ओजीमेंडियास है, ओजीमेंडियास जो है वो ग्रीक नेम है फॉर द इजिप्टियन फैरो रेमेसीज सेकंड। देखिएगा, फैरो का मतलब किंग होता है, इजिप्टियन फैरो का मतलब इजिप्टियन किंग, रेमेसीज सेकंड जो है वो नेम है। एक इजिप्टियन किंग हुआ है, एक इजिप्टियन फैरो हुआ है, बहुत ही पावरफुल किंग था जिसका नेम था रेमेसीस। क्या नेम था? रेमेसीस। ये फैरो था, ये किंग था, इजिप्ट का फैरो था, इजिप्ट का किंग था। तो जो ये रेमेसीस सेकंड है इसी को ग्रीक लैंग्वेज में ओजीमेंडियास बोला गया है। कंफर्म हो गया? तो आपको टाइटल कंफर्म हो गई होगी। देखिएगा, होता क्या है कि इस सोनेट में एक ट्रेवलर है, एक यात्री है जो कि डेजर्ट से आया है, जो कि रेगिस्तान से आया है। जो डेजर्ट से आया हुआ ट्रेवलर है वो पीबी शैली पोएट को नरेट करता है, स्टैचू नरेट करता है जो कि ओजीमेंडियास का स्टैचू है, एक डेजर्ट में लगा हुआ है। तो एक रेगिस्तान में ओजीमेंडियास का बहुत बड़ा स्टैचू लगा हुआ है। उस स्टैचू के बारे में एक ट्रेवलर जो है वो पोएट को नरेट करके बता रहा है कि ये स्टैचू किसका है,
जो वो स्टैचू है वो लगभग टूटा फूटा हुआ है, उसके पैर भी टूटे हुए हैं, स्टैचू का ट्रंक भी टूटा हुआ है। तो यहाँ पर इस बात पर उस स्टैचू के थ्रू फोकस कर दिया जा रहा है कि जो महान सम्राट, महान फैरो था रैमसेस सेकंड ओzymandias, उसका तो अंत हो ही गया था। उसके साथ ही साथ उसका जो स्टैचू है जो कि लगा हुआ है रेगिस्तान में, स्लोली स्लोली उसका भी डिके हो रहा है। तो इस तरीके से आज की क्लास में पीबी शैली के 3 इम्पॉर्टेंट वर्क से रिलेटेड जो कुछ भी बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक कंटेंट रहा है, वो मैंने आप लोगों को कंफर्म करा दिया है। आप लोग इसका नोट्स मेंटेन कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप लोग क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। सो ओके, थैंक यू वेरी मच टू ऑल।